नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में चैप्टर नंबर 9 है चिड़िया के बच्चे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें माधव दास नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक अपना सुंदर सी कोठी बनाता है और उस कोठी के अंदर अच्छा सा बगीचा लगवाता है। उस बगीचे में एक पेड़ है जिसपे कि चिड़िया अपना बसेरा बनाती है। उसी रिलेटेड ये सारी स्टोरी है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे इंटरेस्ट होता जाएगा। चैप्टर नंबर 9। माधव दास ने अपने संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत ही सुहावना एक बगीचा लगवाया है, बहुत ही सुंदर है। उनको कला से बहुत प्रेम है। जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो प्रकृति की चीजें हैं, उनसे बहुत ज्यादा, प्रकृति से ज्यादा प्रेम है उनको। धन की उनके पास कोई कमी नहीं है। कोई व्यसन उनको छू नहीं गया। व्यसन होता है बुरी आदतें। व्यसन क्या होता है? बुरी आदतें। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। उनकी जो हर चीज में हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि है, लेकिन उनकी जो रुचियां हैं बहुत ही अच्छी अच्छी है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर वो मनसद के सहारे गलीचे पर बैठ जाते हैं। उनका मन होता है, जब शाम का संध्या का टाइम होता है तो क्या होता है कि उनको ये अच्छा लगता है कि चबूतरे के ऊपर तख्त होता है। एक टेबल सा बना होता है, मेज सा बना होता है बड़ा सा, जिसको तख्त बोलते हैं, लकड़ी का होता है। उसके सहारे वो गलीचे पे बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। प्रकृति की जो सुहावनापन है, प्रकृति में जो सुंदरता है, उसको निहारते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति होती है एक तरह की शांति। तृप्ति होती है एक तरह का शांति। जो जिस प्रकार हम भगवान को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्यास होती है हमारी, एक वो तृप्ति होती है हमारी। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, हास्य चर्चा करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। विनोद यानी हंसी मजाक नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। हुक्का पास में पड़ा होता है उनके फर्श पे, तो वो मुंह के अंदर लेके और अपने ख्यालों के अंदर गुम हो जाते हैं। और उस स्वप्न यानी शाम के जो संध्या का जो स्वप्न है, जो सपना उनको दिख रहा है सुंदरता का, वो कि उसको गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे। उस टाइम के मौसम की बात हो रही है। घटा गहरी नहीं थी। घटा यानी बादलों की घटा। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन के आ रहा था। ये कुछ बादल थे, उनमें से सूर्य जो था, उनकी जो रोशनी थी वो धीरे धीरे छन छन के आ रही थी। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। ठीक है, उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर के कुछ खाली सा रहता है। आगे फिर क्या है? शाम का वर्णन है। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। एक गुलाब का पेड़ था, गुलाब की डाली थी पेड़ पे, उस पे कौन आ बैठी? चिड़िया। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाही थे, यानी पंख बहुत ज्यादा चमकदार थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। चिड़िया को कैसे पता होगी उनकी सत्ता का, कैसे वो व्यक्ति हैं, किस तरह का उनके पास धन की कमी है या नहीं है, उनको चिड़िया को कुछ नहीं पता था। और मानो तनिक यानी कुछ देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, कभी वो डाली पे बैठती थी और कभी फुदकती रहती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। चीं 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 ऐसे आवाज आती है ना चिड़िया की, वैसे आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी ही मनमानी लगी, यानी बहुत ही मन को अच्छी लगी। उनकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, यानी एक डाल से दूसरे डाल पे वो कूदती रही, तो उसका ये कूदना या थिरकना वो देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। बहुत कुछ भूल गए मतलब वो चिड़िया जो सामने उनको दिखाई दे रही थी, उस चिड़िया के बारे में वो सोचने लग गए। अपना सारा कुछ बातें भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के लिए के बिना सूना लगता है।
सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हें या तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, बेखटके या बिना किसी रोक टोक के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, भी ये कैसी बात कर रहा है। फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, उसे लगा भी ये बात तो मेरे से कर रहा है। वह एकाएक तो घबरा गई, भी ये मेरे साथ पक्षी के साथ कैसे बात कर रहा है। फिर संकोच को जीत कर बोली, फिर एकदम बोली, मुझे मालूम नहीं था कि बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर का सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। कहते कि मैं 5 मिनट का सांस लेने, पल भर का सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी बोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। ये चिड़िया और माधव दास के आपस की वार्तालाप चल रही है। चिड़िया बहुत कुछ समझा गई, उसे बोध हुआ यानी ज्ञान हुआ, यह उससे गलती तो नहीं हो गई। वह यहाँ बैठ गई उसके बगीचे में, उसका थिरकना रुक गया, फुदकना रुक गया, भयभीत सी होने लगी। डर के मारी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। आपका चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है। धन्यवाद।